नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हनुमाना खटखरी में खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत, कई अन्य गंभीर रूप से घायल। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी, छात्रों द्वारा पूर्वाभ्यास किया गया, जगह जगह निकाली गई तिरंगा यात्रा। NSUI द्वारा PWD संभागीय कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। और सावन सोमवार के चलते महामृत्युंजय मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, भंडारे का हुआ आयोजन। 31,000 रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को की गई अर्पित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। श्रावण सोमवार के 6वें दिन आज महामृत्युंजय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया और 31,000 रुद्राक्ष माला भी चढ़ाई गई। सावन सोमवार के चलते शिवालयों में भारी भीड़ देखी जा रही है। शहर के महामृत्युंजय मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। इसी क्रम में आज भक्तों की भीड़ भगवान महामृत्युंजय के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। इस दौरान भक्तों ने भगवान को जल चढ़ाया व विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया और रुद्राक्ष माला भगवान शिव को अर्पित की गई। अब शेष 2-3 रोज बन रहा है। आज चतुर्दशी है और कल पूर्णवासी है। पुरुषोत्तम मास का 2 ही आज भक्तों की श्रद्धा भक्ति ज़्यादा है और यहाँ शिव पुराण भी हो रहा है महामृत्युंजय में। तो उसके लिए यहाँ रुद्राक्ष का भगवान बने हुए हैं, उसका दर्शन करने के लिए, उसका प्रसाद लेने के लिए भीड़ बढ़ी है। और सावन का लास्ट सोमवार है। नहीं पुरुषोत्तम मास का सोमवार लास्ट पुरुषोत्तम मास का भी एक पक्ष श्रावण शुद्ध श्रावण अभी बाकी। नेशनल हाईवे खटखरी में खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 135 पर हनुमाना में आज सुबह ट्रक के द्वारा एक बस को जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे बस पलट गई। बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए और एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 3 से 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अन्य यात्री अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सामान्य रूप से घायल यात्रियों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में जारी है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों का उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी बने मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत खटखरी में आज सुबह 5 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्यवहारी शहडोल से बनारस जा रही बस को एक ट्रक ने ठोकर मार दी। टक्कर लगने की वजह से बस पलट जाने से कई यात्री घायल हुए हैं और बस में ही दब गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि बस का टायर पंचर हो गया था, इसे बदलने के लिए बस खड़ी थी, तभी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। जैसे ही इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से बस के अंदर से घायल एवं मृत यात्री को बाहर निकालकर प्रशासनिक अमले को जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला और पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रात करीबन 5 बजे कंट्रोल रूम सूचना मिली कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। इसकी सूचना पर पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची तो देखा कि एक बस जो कि व्यवहारी शेड्यूल से आ रही थी बनारस, इसमें यात्री सवार होकर जा रहे दर्शन करने के लिए, तो खटखरी पर इसका टायर पंचर हो गया था। टायर सुधारने के दौरान पीछे से एक ट्रक वाले ने ठोकर मार दी, जिससे बस पलट गई थी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग जो घायल हैं उनका उपचार CSC हनुमाना में चल रहा है। कुछ लोग रीवा के लिए रेफर कर दिए गए। ये व्यवहारी से बनारस के लिए बस जा रही है। अब इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। जो घायल है पहले उनका उपचार किया जा रहा है और जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। हनुमाना बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी चार धाम बनारस। व्यवहारी से आई रही बनारस जा रही। बनारस जा रही थी। हाँ, विंध्याचल दर्शन बनारस, अयोध्या जी से गंगा स्नान करके हम लोग व्यवहारी के लिए खरपा गाँव से आए। जिला प्रशासन द्वारा स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। शासन के मंशानुसार आज जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 1.5 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई स्कूली बच्चे शामिल हाथों में तिरंगा लेकर और भारत माता की जयकार करते हुए शहर भर का भ्रमण किया। SDM अनुराग तिवारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि कई स्कूलों के करीब 3000 छात्रों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि हमारे आन बान शान की पहचान तिरंगा घरों में लगाएं और शांतिपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाएं।
ये हर घर तिरंगा अभियान जो शासन स्तर पर चलाया जा रहा है, तो उसमें बच्चों के लिए जो और सभी को प्रेरित करने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज ये नगर निगम क्षेत्र में जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, NGOs हैं, नागरिक हैं, उनके माध्यम से ये रैली निकाली जा रही है। इसमें बच्चों के हाथ में झंडा लेके और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि हर एक घर में तिरंगा झंडा और जो भारत की शान है उसका जो प्रतीक है उसको फहराया जाए, और कल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसको भी अच्छे से सौहार्दपूर्ण मनाने का संदेश देने के लिए हम लोग आज ये रैली कर रहे हैं। रैली कहाँ निकाला जाएगी? ये रैली करीब 1.5 किलोमीटर की रैली है जो शिल्पी प्लाजा से होते हुए वापस मारदंड स्कूल ग्राउंड में आएगी, और इसमें सभी स्कूल्स के बच्चे शामिल हैं, सारे टीचर शामिल हैं, महिला बाल विकास और विभिन्न विभाग के अधिकारी और साथ ही साथ NGO के। विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ के बैनर तले मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कंपनी रीवा को प्रबंध संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। विद्युत पेंशनर के साथ हो रहे विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए पेंशनर्स ने मांग की है कि पेंशन प्रकरण 6 माह पूर्व सेवा तिथि से स्वीकृत हो जाने के नियम के बावजूद आदेश सेवानिवृत्त माह में किया जाता है, जिसमें उस पेंशनर की पेंशन सेवानिवृत्त के 1-2 माह बाद मिल पाती है। साथ ही कई अन्य मांगे हैं। आइए सुनाते हैं पेंशनर्स का क्या कहना है। वैसे तो विभिन्न मांगे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र अधिकारी आदरणीय विकास भारती जी पदस्थ हैं, उनसे कर्मचारी त्रस्त है। उन्हें मांगों के पक्ष में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक SK सिंह कार्यालय सहायक जो नौगांव संभाग में पदस्थ हैं, अपनी पत्नी के बीमारी की वजह से और स्वयं बाईपास सर्जरी कराए हुए हैं। इन परिस्थितियों में 19 स्वेच्छा सेवानिवृत्त 1 जुलाई 31 को आवेदन किया और 31 जुलाई की डेट में उनने अपना जो है सेवानिवृत्त स्वेच्छा सेवानिवृत्त चाहा, किंतु कंपनी के नियम में लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी के लिए D, तृतीय श्रेणी के लिए अधीक्षण यंत्री और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लिए जो है मुख्य अभियंता को अधिकार है, बशर्ते उन्हें कंसर्न RO से सहमत लेना जरूरी है। हमारे SC सतना ने 31 जुलाई को मेल से भेजा कि आपके सहमत की ज़रूरत है, उसको जो है नकार दिया गया, समय नहीं है। फिर हमने अपने कर्मचारी साथियों को सलाह दी कि आप 1 अगस्त को आवेदन करिए कि 31 अगस्त को हमको इस बेस पर सेवानिवृत्त रहना है। हमारे क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा इसको बहुत हाईलाइट किया गया कि ये लोकायुक्त SP रीवा के पत्र क्रमांक सच एंड सच के अनुसार 0-2018 में इनके खिलाफ जांच चालू है, इनने अपराध किया है, लोकायुक्त के मुलजिम हैं। लेकिन हमारी पेंशन सेवा 1976 की धारा 6 ये कहती है कि उस केस को आपराधिक प्रकरण को तब तक लंबित न माना जाए जब तक वो मजिस्ट्रेट के संज्ञान में नहीं आता, और चूंकि इनका प्रकरण चालान नहीं पेश हुआ और FIR भी 0 पे कायमी है और 5 साल हो गया, 5 साल में चूंकि केस में दम नहीं है, इसलिए इनको ये कहा गया कि भाई हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं कायम है। हमने पेंशन सेवा के नियम लगा के दिया। हमारे पेंशनर्स एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया है, उसमें कुछ पेंशनर्स की समस्याएं हैं, जैसे एक श्री SK सिंह है, उनका कुछ रिटायरमेंट का प्रकरण है, कुछ लोगों के पेंशन के प्रकरण है जो किन्हीं कारणों से उनमें विलम्ब हो रहा है या नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझको एक ज्ञापन दिया। तो मैं संबंधित, जिसमें मोस्टली जो प्रकरण है वो RO से संबंधित है, तो मैं संबंधित RO उसको बुला के बात करूँगा। इनके प्रकरण का यथासंभव शीघ्र निपटारा किया जाएगा। क्या मांगे क्या है? मांगे विशेष नहीं, कुछ प्रकरण में रिटायरमेंट किन्हीं का पेंडिंग है, कुछ कारणों से रुका हुआ है, कुछ को पेंशन नहीं मिल रही कुछ कारणों से, और भी छोटे मोटे प्रकरण हैं। लेकिन वो पेंशनर्स भी हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, तो उनको पूरी सहानुभूतिपूर्वक और यथासंभव। NSUI रीवा द्वारा PWD संभागीय कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन में NSUI रीवा के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि ये धरना मध्य प्रदेश की दलाली
50% कमीशनखोरी, पटवारी भर्ती घोटाला आदि जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। साथ ही सरकार को चाहिए कि कमीशनखोरी बंद कर शुद्धिकरण का कार्य करे, जिससे कि घोटाले बंद हों और साथ ही छात्रों का भविष्य भी संवार सके। आइए जानते हैं NSUI पंकज उपाध्याय ने धरने के संबंध में मीडिया से क्या जानकारी साझा की है। पहले स्वागत भवन में धरने में बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी के आह्वान पर आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शासन है, जो केंद्र और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार बताई जाती है, उसमें लगातार 50% का कमीशन खाया जाता है। ये जैसे मैं लिया हूँ तब आप देखिए 50% का कमीशन खाया जाता है। अभी हमारे नेताओं के ऊपर, श्री राहुल गांधी जी के ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर, अरुण यादव जी के ऊपर FIR हुई है। मामला क्या था कि जो ट्वीट हुआ है उसके मामले में कि गलत ट्वीट है। ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, क्या महाकाल में जो घोटाला हुआ वो घोटाला नहीं था? क्या टेंडरिंग जो घोटाला हुआ घोटाला नहीं था? क्या कृषि विभाग में जो भर्ती में घोटाला हुआ घोटाला नहीं था? पूछना चाहते हैं कि ये जो घोटाले हो रहे हैं लगातार, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, क्या ये घोटाला नहीं था? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर गलत बोला हमारे नेताओं ने, ट्वीट किया है, तो आप उनको जेल में ले जाइए, आप उनको जेल में ले जाइए। हम सब एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जेल जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो घोटाले की सरकार है, अभी वर्तमान में पेपर में दिया था, PWD के कार्यकर्ता जो हैं उनको 3 जगह कमीशन चाहिए। पहले वहाँ लिया जाता है, हर जगह सभी ठेकेदारों से कमीशन लिया जाता है। हम बताना चाहते हैं जो ठेकेदार कमीशन देगा, जब ठेकेदार कमीशन ही देता रहेगा तो शुद्ध काम कैसे कर पाएगा, रोड सही से कैसे बना पाएगा? महाकाल में जो घोटाला हुआ, आपने इतना खा लिया उसमें 50% का कमीशन, तो 50% का काम हुआ 1 साल में पूरा धराशायी हो गया। जब आपने भगवान को नहीं छोड़ा तो आप इंसानों को छोड़ने वाले हैं। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से कि आप होश में आइए और सड़कों का जो निर्माण करा रहे हैं, हर 10 दिन में उधर जाती है, उसको कमीशन खाना जिस दिन आप बंद कर दोगे तो वो शुद्ध काम होने लगेगा। इसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में अगले 15 दिन के अंदर हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी के घर आवास का घेराव भी करेंगे, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी पूरे रीवा की जमीनें बेच डाले हैं। आज कहीं कॉलेज नहीं बन पा रही है, कहीं स्कूल नहीं बन पा रही है, इनको वो नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स इको पार्क का इको पार्क बन रहा है। युवा क्या करेगा इको पार्क को लेके? हम पूछना चाहते हैं उद्योग के लिए आप करिए। एक कन्या महाविद्यालय बननी थी गंगा कछार की जमीन में, उसको आपने कॉम्प्लेक्स के लिए दलाली बंद करो। पूछना चाहते हैं कि ये टेंडरिंग घोटाला जो हुआ, महाकाल लोक घोटाला हुआ, इसकी जांच हो और हमारे नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई हुई है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हड्डी घनत्व, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिक एसिड, न्यूरोपैथी जांच शिविर का आयोजन विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर रतहरा में 15 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर रीवा शहर का एक जाना माना अस्पताल है, जहां हड्डी, जोड़ एवं रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई, मरीजों को अपनी सेवाएं देते हैं। वहीं डॉक्टर शैलजा सोनी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक जबलपुर मेडिकल कॉलेज और अब वर्तमान में संजय गांधी हॉस्पिटल में चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं, जो अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस 15 अगस्त को विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हड्डी घनत्व, यूरिक एसिड, न्यूरोपैथी जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त 2023 को मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगा। इस शिविर में पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 50 रुपये है। इस शिविर में हड्डियों से संबंधित विभिन्न रोग और स्त्री रोगों से संबंधित परामर्श दिए जाएंगे। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्जरी में 40% की छूट, प्लास्टर पर 20% की छूट, जाँच पर 30% की छूट, एक्सरे पर 20% की छूट और दवाओं में 10% की छूट मिलेगी। तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 2023 मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास रतहरीवा में पहुंचकर इस शिविर का लाभ अवश्य उठाएं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7828781983 और 8462956774 पर संपर्क कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का पूर्वाभ्यास आज SAF ग्राउंड में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। रीवा जिले के SAF ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व फाइनल रिहर्सल की गई। इस दौरान रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, SP विवेक सिंह, SDM सहित विभिन्न अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। रिहर्सल के दौरान SDM शैलेंद्र सिंह ने
परेड को सलामी दी। एसएएफ ग्राउंड में कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस के महाउत्सव में कलेक्टर प्रतिभा पाल मुख्य अतिथि के रूप में झंडारोहण करेंगी। रिहर्सल के दौरान एसएएफ ग्राउंड का पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासकों से आज़ादी हासिल की थी। रीवा में इस स्वतंत्रता के महाउत्सव को मनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घर घर झंडा अभियान के साथ घर में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मनाने के लिए पूरा जिला देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा था। 15 अगस्त को एसएएफ ग्राउंड में देशभक्ति के इस महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता दिवस का ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसको बहुत ही अच्छे से मनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है। तो उसकी गरिमा के अनुरूप बड़े स्तर पर हमारे आज़ादी की 75 वर्षगांठ के रूप में और उससे आगे बढ़ के मतलब आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसको बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। इससे परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य प्रकार के जो जिन लोगों ने वर्ष भर कार्य किया है उनको सम्मानित किए जाने का हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिले में साथ में देश की मिट्टी और कफन रखने का सीनियर वाइस टुकड़िया, सीनियर अंडर ऑफिसर मोहित मिश्रा, सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष सिंह बघेल। 4 3 दूसरी बदल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। जिला सत्र न्यायालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत आज माननीय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश महोदय रीवा सुबोध कुमार जैन के नेतृत्व में न्यायाधीशगण, कार्मिकगण व अधिवक्ता साथ ही आज 14 अगस्त को न्यायालय परिसर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और देश की आन बान और शान तिरंगे को स्वतंत्रता दिवस पर आम जनता से हर घर तिरंगा फैलाने की अपील की गई। भारत सरकार के निर्देश पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर हर भारतीय का जो अधिकार है कि हम स्वतंत्रता दिवस को बड़े जश्न, शान और शौकत से मनाएं। हमारे देश की आन बान शान ही हमारा तिरंगा है और हम इसको हाथ में लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज अपने समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण और उपस्थित जन इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए निकल चले हैं। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।